अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेसन में हम देखेंगे एक और जो वर्ड है जो कि डेली लाइफ में जो है डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और आपने अक्सर सुना होगा, इटालियन लोग काफ़ी ज़्यादा इस वर्ड को भी इस्तेमाल करते हैं और वो वर्ड है एक्को। ठीक है। अब एक्को का भी जो है कह लें कि कोई स्पेसिफिक इसका भी मीनिंग नहीं है। ठीक है। क्योंकि इस सीरीज़ में हम इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस आएंगी वो डेली जितने भी ऐसे वर्ड्स जिनका कोई स्पेसिफिक कह लें कि आप मतलब नहीं है जिनका, ठीक है, तो उस हवाले से हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस में इनका मतलब क्या हो सकता है और इनको किस तरह जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज हम एक्को जो एक लफ्ज़ है एक्को, उसके हवाले से पढ़ेंगे कि उसके जो है स्पेसिफिक कह लें कि सिचुएशन में कंडीशन में उसके कौन से स्पेसिफिक जो है मतलब बन सकते हैं। ठीक है। ये डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये भी वर्ड। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ecco il libro, ठीक है। ecco, ecco perché, ecco यानी कि arrivo, ठीक है। तो ये चार कह लें कि इसके यूजेस हैं, चार हमारे पास इस वक्त आप स्क्रीन पे जो है सिचुएशन देख रहे हैं। ये इन सिचुएशंस में जो है ecco इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ecco il libro, ecco, ecco perché, ecco, ठीक है। अब इनको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है इनको समझते हैं कि इन चार डिफरेंट सिचुएशंस में जो है, इन चार डिफरेंट कंडीशंस में जो है एक्को का मतलब क्या बनता है। ठीक है। अच्छा, पहली सिचुएशन सबसे पहले देख लेते हैं जी। एक्को इल लिब्रो, ठीक है। यहाँ पे जो एक्को है वो एज अ डिमोस्ट्रेटिवो इस्तेमाल हुआ है, यानी कि किसी भी चीज़ को जब आप दिखाना चाह रहे हैं, डिमोस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं उसकी, किसी के सामने करना चाह रहे हैं, तो तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्को का लफ्ज़। अब जो कि सेंटेंस जिस तरह आप देख रहे हैं कि सेंटेंस है जी एक्को इल लिब्रो, इसका मतलब है ये रही किताब। ठीक है। या ये ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी बुक शॉप पे गए हैं या किसी भी शॉप पे गए हैं, आप स्पेज़ा करने गए हैं, शॉपिंग करने गए हैं, ठीक है। तो दुकानदार आपको आपके हाथ में किताब या वो स्पेज़ा जो आपने शॉपिंग किया है उसका सामान पकड़ाते हुए आपको बोल सकता है एक्को इल लिब्रो, एक्को ला स्पेज़ा, ठीक है। तो तब आप ये जो है एक्को का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्को जो है वो एज अ डिमोस्ट्रेटिवो इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। वो आपको थमा रहा है लिब्रो, किताब आपके हाथ में दे रहा है शॉपकीपर जो है, ठीक है, और साथ में आपको कह रहा है एक्को इल लिब्रो, यानी कि ये रही किताब, ये ले किताब। इसका इस लिहाज से इस सिचुएशन में इस तरह इसका मतलब बनेगा। अब दूसरा क्या है जी, एक्को, ये इस्तेमाल होगा यानी कि सिपो anche usare con le persone, ठीक है। यानी कि जब आप कहेंगे एक्को, तो ये जो है आप जो है लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सिपो anche usare con le persone, एक्को का जो लफ्ज़ है वो आप लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल देखें जी। एक्को लूका, एक्को मार्टीना, एक्कोमी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी फेस्टे में हैं, ठीक है, किसी त्यौहार में, और आपने देखा कि आपका दोस्त लूका आ रहा है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं एक्को लूका, ठीक है। या आपकी दोस्त मर्तीना आ रही है तो आप कह सकते हैं एक्को मर्तीना, यानी कि ये रही मर्तीना, ये रहा लूका। इसमें आप जो है अपने आप को भी कह लें कि प्रेजेंट कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करते हुए। वो कैसे जी, एक्कोमी, यानी कि एक्कोमी क्वा, ये रहा मैं, ठीक है, एक्कोमी क्वा, ये रहा मैं, ठीक है। तो इस तरह से भी एक्को का जो इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ठीक है। अब जब आप किसी जो है कोई आप मतलब कोई लड़का है यानी कि मास्क्यूअर, तो आप उसको मुखातिब हैं तो इन शॉर्ट फॉर्म एक्को लू का कहने के बजाय आप क्या उसको कह सकते हैं एक्को लू। और जब आप किसी यानी कि लड़की के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको कह सकते हैं एक्कोला, ठीक है, यानी कि ये रही, ये रहा, एक्कोलो ये रहा, एक्कोला ये रही, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस अभी हमने देखी, ये दो सिचुएशन डिफरेंट देखी जिसमें एक्को का जो है मतलब कहने कि आप सिचुएशंस के लिहाज से डिफरेंट बन रहा है। अब तीसरी सिचुएशन देख लेते हैं जी, एक्को पिरखे, ठीक है, एक्को पिरखे। अब ये जो सिचुएशन है, quando scoprite motive di qualcosa, ठीक है, quando scoprite motivo di qualcosa, यानी कि जब आपको किसी चीज़ की
वजह पता चलती है, यानी कि उसका मोटिव पता चलता है, तब आप रिएक्शन के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करते हैं। ecco perché। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको कहता है जी अली बीमार है इसलिए वो आज स्कूल नहीं आया, तो आप कह सकते हैं ecco perché non è arrivato, ecco perché non è arrivato। ठीक है, तो ये जब आप तब ये इस्तेमाल कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, जब आपको किसी ऐसी चीज़ का पता चलता है जो आपको पहले नहीं थी पता, कुछ नई चीज़ की जो या वो किसी बात की जो है वो वजह पता चलती है, तो तब आप रिएक्शन के तौर पे आप कह सकते हैं ecco perché, या आप कह सकते हैं ecco perché। ठीक है, उसके बाद जी जो लास्ट इसका यूज़ है वो बहुत ही ईजी है, ecco। तो ecco का जो आप इस्तेमाल है वो एज उन सेकोंडो यानी कि 1 सेकंड के लिए भी कर सकते हैं। इसका मतलब 1 सेकंड भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रूम में हैं और आपको कोई बुला रहा है, ठीक है, तो आप उसको ये कहना चाह रहे हैं उन सेकोंडो, आप ये भी कह सकते हैं ecco, मतलब ecco मैं हूँ, मतलब 1 सेकंड मैं आया। तो इस तरह से भी जो है ecco का जो है वो मतलब आप ले सकते हैं। तो ये जो है 4 कहने के यूजेस थे, एग्जांपल्स थी ecco की, और डिफरेंट कहने के सिचुएशन में, डिफरेंट कंडीशन में जो है ecco का जो है मतलब भी डिफरेंट बन जाता है। सही है, तो होप सो ये आपको भी ecco के मतलब भी आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि ये डेली लाइफ में आप सुनते रहे होंगे, तो इसके मतलब भी आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि डिफरेंट सिचुएशंस में इसको कैसे और किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके मतलब क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।